नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुँचा। हमारी संस्था फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म के नाम से, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रयास हो रहा है कि देश की सभी अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके क्या बेनिफिट, क्या लॉसेज हैं, उसके लिए हम खड़े हैं। आज तीसरी कोर्ट में खड़े हैं। आज हमारे साथ एडवोकेट श्री मिस रचना जसाईवाल सॉरी रचना जसाईवाल। हाँ जी, मेरे साथ एक वाक़या हुआ है। मेरा भी सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफ़र पिटीशन थी। उसमें मैं लड़की की तरफ से थी और लड़की की तरफ से सिर्फ ये आके कहा, मैंने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चार एविडेंस लगाए कि शी शिफ्टेड इन नोएडा एंड शी वर्क इन नोएडा ऑल्सो। बट डिफेंडेंट की साइड से सिर्फ एक लाइन बोली गई कि शी रिटर्न बैक टू वाराणसी, और मेरी पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया, ट्रांसफ़र पिटीशन को। और ऑर्डर में कुछ भी उसका कोई स्पीकिंग ऑर्डर नहीं आया जो मुझे मेरे केस में हार्म किया। जैसे कि आपने वहाँ पे कहा था, लेकिन वो मेंशन भी नहीं किया गया उसके अंदर। नहीं, उसको मेंशन नहीं किया, सिर्फ पिटीशन वाज डिसमिस, बस। उसका कोई रीज़न नहीं लिखा है, स्पीकिंग ऑर्डर कोई नहीं था। जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या नाम है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वीसी भी लगे होते हैं वहाँ पे। अगर वो डेटा वहाँ प्रिजर्व होता तो आप नेक्स्ट डेट के अंदर जाके उस रिकॉर्डिंग को दिखा के कह सकते थे कि मैंने ये बोला पर इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो उसका बेनिफिट कितना मिलता आपको? मुझे बेनिफिट बहुत मिलता है, बिकॉज मुझे पता है कि जो रिस्पोंडेंट है, जो मेरी साइड की है, जो गर्ल है सर, वो नोएडा में रह रही है, वहाँ पे जॉब कर रही है, वहाँ पे अपनी लाइफ आराम से ले रही है। लेकिन जो लड़का है वो बेचारा परेशान हो रहा है, वो बार बार वाराणसी जा रहा है और यहाँ पे भी फाइट कर रहा है। तो अगर वो नोएडा में काम कर लेता या नोएडा में उसको केस ट्रांसफ़र हो जाता, जो दोनों के लिए, लड़का और लड़की दोनों के लिए बेनिफिट था, तो मेरे केस में भी इम्पैक्ट होता, मतलब ठीक रहता और स्पीकिंग ऑर्डर एक अच्छा आता। जबकि ये वाकई सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। अगर ये वाकई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता, हाई कोर्ट में होता, हम कहते चले वो वाली गलती होगी, पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता होगा। तो इसीलिए हमारी कोशिश हो रही है कि रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए। इस पर आपके क्या विचार है? मैं भी चाहती हूँ कि ये जो ऑर्डर्स हैं, ये सारे स्पीकिंग ऑर्डर होने चाहिए। पहली बात तो ये, सुप्रीम कोर्ट को कोई माइंडसेट नहीं करना चाहिए। ट्रांसफ़र पिटीशन में मैंने जितना देखा है, एक माइंडसेट रहता है, हमेशा गर्ल की तरफ फेवर में रहता है, जो कहीं ना कहीं मैक्सिमम बॉयज़ को दिक्कत कर रहा है, हार्मफुल है, और वो एक परेशान करता है। मैं कह सकती हूँ कि 95% जो फेक केसेस होते हैं वो डाले जाते हैं। और अगर स्पीकिंग ऑर्डर होता सुप्रीम कोर्ट का तो मेरे लिए भी बेनिफिट होता, और अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग होती तो इन फ्यूचर मैं उसका स्टेप ले सकती थी। आज अगर मैं उसका कोई दोबारा रिवीजन वगैरह कुछ डालती हूँ और लड़की दोबारा नोएडा में ही रहती है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं बोल सकूँ कि इसने ये लाइन बोल दी थी कि शी रिटर्न बैक टू वाराणसी। मेरे पास कोई उसका सबूत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर रिकॉर्डिंग होती है, एरर फ्री हो जाता है, बिल्कुल जस्टिस मिलता, नॉट कि फेवरेबल होता, कुछ भी होता। हम नहीं कहते कि किसी के फेवर लीजिए, पर न्याय होता है, वो निष्पक्ष होता है हमेशा, वो किसी के साथ नहीं होता, वो निष्पक्ष होता है। बिल्कुल 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 सर, सभी को सही बोला आपने। धन्यवाद मैडम, आपका ये विचार रखने के लिए हमारा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। इस इंटरव्यू के बाद जब रचना जी से मेरी बात हुई थी, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप फिर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाइए आप, और अभी आपने मुझे जो कहा है कि आपके साथ जो घटना हुई है, उस सारे अनुभव को उस पर लिखिए, उस अगली पिटीशन में लिखिए। साथ में ये डिमांड भी कीजिए कि अब हमें अगली सुनवाई जो है वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर चाहिए, जिससे जो पिछली बार हमारे साथ हुआ वो दोबारा ऐसा ना हो। तब उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम वहाँ जाते हैं तो कॉस्ट लग सकती है। मैंने उन्हें कहा कि मैं 10,000 तक की कॉस्ट मैं बेयर करता हूँ। उन्होंने कहा कॉस्ट लग सकती है 50,000 रुपये तक। मैंने कहा कोई बात नहीं, 50,000 तक 50,000 में मैं ही बेयर करूँगा उसको। आप जाइए, और अगर इस पिटीशन को आप मेरे नाम से लगा सकते हैं या मेरी संस्था के नाम से लगा सकते हैं, किसी भी तरह अगर मेरे को वहाँ वादी के रूप में पेश कर सकते हैं, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं सज़ा भी भुगतने को तैयार हूँ, अगर वो सज़ा भी देते हैं। उन्होंने कहा मैं कोशिश करूँगी, सोचते हैं इस बारे में क्या करना है। यहाँ पर ये सब आपको बताने के दो कारण हैं। एक तो रचना जी से जो मैंने कहा था वो वर्बली था, और वर्बली के लिए हम खुद ट्रांसपेरेंसी के लिए बात कर रहे हैं। तो मैं ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि मैं इस मामले में बिल्कुल सीरियस हूँ कि आप आगे बढ़िए इस मामले पे, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे। 50,000 की एश्योरेंस मैंने दी है, इसीलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कि 50,000 के एश्योरेंस में अभी तक कायम हूँ मैं अपने। और दूसरा कारण ये है कि आप में से भी बहुत से अधिवक्ताओं के साथ या फिर लिटिगेंट के साथ ऐसे वाक़ये होते होंगे। आप भी कॉस्ट और सज़ा के डर से कदम पीछे मत हटाइए। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के लिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स की मांग कीजिए।
अगर आपको लगता है कि कभी नहीं आपको कोई परेशानी आ रही है, इससे कॉस्ट का डर से आप पीछे हटते हैं, तो कृपया हमसे हमारी संस्था से संपर्क कीजिए आप। हम आपका मुद्दा समझेंगे। अगर वो मुद्दा हमारे लायक हुआ तो हम जरूर आर्थिक रूप से आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन सिर्फ कॉस्ट के मामले, पिटीशन को तैयार करने के मामले, बाकी मामलों में हम आपका कोई सहयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अपनी इस मुहिम से भटकना नहीं चाहते। आप अपने एफर्ट्स कीजिए, मैं अपने एफर्ट्स करता हूँ, हम दोनों की मंजिल एक है बस। हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मंजिल में मुझसे पहले आप पहुँचें, ताकि जब मैं अगली बार इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मैं ये बोलूँ कि इन अधिवक्ता या इन आम जनता में से व्यक्ति ने इस अचीवमेंट को पा लिया, तो उसकी खुशी जो मुझे मिलेगी उसको आप नहीं समझ सकते, क्योंकि 10 साल से कोशिश कर रहा हूँ आप लोग में से कोई आगे आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप भी इस तरह एफर्ट्स करेंगे, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, अपने केस के लिए, स्टेट के लिए, देश के लिए किसी भी तरह ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग करेंगे, बार बार करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक कि अलाउ नहीं हो जाती। वो ओपन कोर्ट है, कोर्ट पंक्चुअल है, नेपोटिज्म नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर क्यों मना करते हैं वो? ट्रांसपेरेंसी का डर किसको है? उनको, आपको, या मुझको? मुझको तो नहीं है, उनका मुझे पता नहीं। आप एफर्ट्स करेंगे तो दिख जाएगा कि आपके अंदर भी इसकी भूख तो है, जैसे हमें इसकी भूख है। धन्यवाद।